मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं आशीष जैन हैदराबाद से हूँ। मेडजिनी का फाउंडर एंड सीईओ। मेडजिनी का हम लोगों ने 2012 में इसका चालू किया था फाउंडेशन। और काफ़ी गर्व की बात है कि आज की डेट में हमारे साथ 5 लाख के ऊपर केमिस्ट जुड़े हुए हैं इंडिया में। और 60 कंपनीज के ऊपर हम लोग काम करते हैं, उनके अवेलेबिलिटी के लिए, ब्रांड बिल्डिंग के लिए और उनके डॉक्टर मार्केटिंग के लिए। 300 के ऊपर ब्रांड्स के ऊपर हम लोगों ने काफी काम किया है। रिटेल लॉयल्टी के ऊपर हम लोगों ने काफी काम किया है। तो ये हमारे मेडजिनी का प्रयत्न यही है कि बिजनेस को कैसा सरल बनाया जाए और केमिस्ट कम्युनिटी को कैसा फायदा पहुंचाया जाए। मैंने एमबीए मार्केटिंग कम्युनिकेशन सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे से किया है 2004 में। और मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है आईटी एंड टेलीकॉम में। मैंने विप्रो, एयरटेल, ब्रिटिश टेलीकॉम जैसी कंपनीज के साथ काम किया है, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और इंडिया में। हमारे काम का सराहना करते हुए बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 ने 2021 में हमको हेल्थ केयर पावर लिस्ट में सेलेक्ट किया गया था और रिवॉर्ड भी किया गया था। जो हमारा काम यूनिक तरीके से इंडस्ट्री, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में उनको फायदा हुआ है, उसके हिसाब से उन्होंने हमारे काम की सराहना की। तो इसी रूप में हम आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखें ताकि हम आपके साथ बेटर कनेक्ट कर सकें। तो इसी के साथ हम चाहते हैं कि हमारे स्पीकर का हम स्वागत करें। राहुल गुप्ता जी एक एक्सपीरियंस रिटेल ऑपरेशन लीडर है, जिन्हें फार्मेसी रिटेल ऑपरेशन सेक्टर में 18 सालों का एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपने करियर में बिजनेस ऑपरेशंस, ग्रोथ और परफॉर्मेंस को काफी इफेक्टिव मैनेज किया है और ग्रो किया है। अभी वो अपोलो फार्मेसी में जनरल मैनेजर ऑपरेशंस के रूप में है, जहां वो रिटेल ऑपरेशंस, रीजनल ऑपरेशंस संभालते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं और हाई इम्पैक्ट बिजनेस इनिशिएटिव्स को लीड करते हैं। राहुल जी को इन्वेंट्री और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उन्होंने अपना एमबीए एमआईएमटी नोएडा से कंप्लीट किया। वो दिल्ली से है और उन्हें कुकिंग और क्रिकेट का भी शौक है। साथ ही उन्होंने डेटा एनालिटिक्स में भी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिया है। So, welcome Rahul ji for joining us in this webinar as a key speaker. So, एक 2 मिनट चाहता हूँ आप सभी का। राहुल जी को एंटर होने में थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही है, बट वो हमारे साथ है। वो हमारी टीम हेल्प कर रही है उनको ज्वाइन करने में। तो आज के वेबिनार का इंट्रोडक्शन मैं ये तरीके से देना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो मेजर प्रॉब्लम्स हमारे केमिस्ट कम्युनिटी में आई है, वो हम काफी तरीके से उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 18 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है फार्मेसी में, वो हमारे साथ शेयर करते हैं कि कैसे वो अपने तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 मुख्य रूप से हम ये वेबिनार को एड्रेस करना चाहते हैं। आज की डेट में डुप्लीकेट मेडिसिन, स्पूरियस मेडिसिन जो आप सब लोग बोलते हैं, वो एक मेजर प्रॉब्लम रहा है। हम लोगों ने न्यूज़ में भी देखा है, काफी बड़े बड़े कंपनीज के डुप्लीकेट ड्रग्स मार्केट में आते हैं। और फिर एज अ केमिस्ट हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम ये डुप्लीकेट ड्रग्स को पहचानने की कोशिश करें और इसको डेफिनेटली सेल ना करें, ताकि हमारे पेशेंट्स की हेल्थ का प्रॉब्लम हो। तो ये मुख्य रूप से हम समझेंगे कि बड़े कंपनीज जैसे अपोलो ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जो मेजरली आज की डेट में मेडिसिन शॉप ओनर्स का है, वो है एक्स्ट्रा इनकम। मेडिसिन को बेचने के अलावा बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो आज की डेट में मेडिकल शॉप ओनर्स अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है और उसमें हाई मार्जिन होता है और हमारे पेशेंट्स को उसका वैल्यू भी दिखता है। और ये बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए आपको ज्यादा नहीं करना है, बट आपको कोलैबोरेट करना है अपने आजू बाजू इकोसिस्टम में। तो उसको हम डिटेल में समझेंगे कि एक्स्ट्रा इनकम को अगर बढ़ाया जाए हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो उसको कैसा ज्वाइन किया जाए।
तो वो हम डिटेल में राहुल जी के साथ समझेंगे। राहुल सर, यू आर एबल टू जॉइन अस नाउ? Yeah, I have able to join. या ओके, वेलकम I'm वेलकम sorry राहुल। too for some technical issues. नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो थर्ड चीज जो हम डिटेल में आज समझेंगे वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आज की डेट में कस्टमर के पास काफी चॉइसेस है, जो हमने देखा है, समझा है। ऑनलाइन फार्मेसी, ई फार्मेसी और क्विक कॉमर्स के टाइम में कस्टमर की लॉयल्टी काफी कम होती है। पर यह भी देखा है कि आज की डेट में कोई भी मेडिकल शॉप में 50 से 60 केमिस्ट केमिस्ट शॉप में पेशेंट का फुटफॉल होता है, जहाँ पे आपको 1-to-1 इंटरेक्शन का मौका मिलता है। तो अपने स्टोर का एक्सपीरियंस कैसा बढ़ाया जाए ताकि कस्टमर की लॉयल्टी इंप्रूव हो, तो ये हम डिटेल में समझेंगे अपने स्पीकर्स के साथ। एंड मैं चाहता हूं कि अपने जो साथ में जुड़े हैं आज केमिस्ट के भाई लोग, आज उनसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि काफी लोगों को काफी एक्सपीरियंस है फार्मेसी चलाने का। जो हमने समझा है आज की डेट में, जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, 5 साल, 10 साल, 25 साल का एक्सपीरियंस है आज उनको। आज की डेट में अगर फार्मेसी चलाना है आपको, तो वह डिफिकल्ट हो चुका है या इजी हो चुका है कंपेयर टू द पास्ट 10 years? मैं चाहता हूं कि आप इसका उत्तर चैट में डालें कि आज की डेट में फार्मेसी चलाना इजी हो गया है या डिफिकल्ट हो गया है कंपेयर टू द पास्ट 10 years। इजी हो गया है, वेरी गुड। अंकित भाई बोलते हैं कि बिजनेस चलाना फार्मेसी का आज की डेट में इजी हो चुका है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक अंकित भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक्टिव रहे चैट में, ताकि हम आपके साथ बेटर कनेक्ट कर सके और ये वेबिनार को इंटरेक्टिव रखे। आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हो। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि आप अपने शॉप में होगे, बट दिस 1 hour डेफिनेटली विल बी वेरी वेरी यूजफुल। तो आप उसके अगर अटेंड दोगे तो डेफिनेटली आपके बिजनेस के लिए फायदा है। इसी के साथ हम चाहते हैं कि आप एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी हमारे साथ करें, भले वो 2 मिनट का रहेगा। 10 प्रश्न किए जाएंगे। ये क्यूआर कोड है, आप स्कैन कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत है तो हमारी टीम एक चैट में लिंक डाल रही है, आप उसे पार्टिसिपेट करें। आपको 10 सवाल किए जाएंगे एंड उसका आपको जवाब देना है बेस्ड ऑन द करेंट सिचुएशन, आपके बिजनेस का कैसा है विथ रिगार्ड टू कस्टमर सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं आज हमारे पेशेंट्स को, कस्टमर्स को। और जो हमारा स्टोर एक्सपीरियंस है आज की डेट में क्या देता है कस्टमर को। इसके बाद में आपको एक स्कोर दिया जाएगा जो आपको ईमेल में देंगे। एंड आपको समझ में आएगा कि कौन से एरियाज है जो आपको काम करना है अपने बिजनेस में, ताकि आप इम्प्रूव कर सकें। तो टीम ने अभी एक लिंक डाला है चैट में, मैं चाहता हूं कि आप उसे क्लिक करें, पार्टिसिपेट करें। और जैसा आपका पार्टिसिपेशन कंप्लीट होता है, प्लीज टाइप इन डन इन द चैट। सो ये सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी हमारे टीम ने काफी डिटेल रिसर्च करके बनाया है। जो हम लोग आज के डेट में इतने सारे फार्मेसी के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे फार्मेसी के साथ हम लोग 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं, काफी फिजिकल एक्टिविटीज फार्मा कंपनीज के साथ करते हैं, समझते हैं कि कोई फार्मेसी काफी अच्छा बिजनेस करता है। जैसे अंकित भाई बोल रहे हैं कि आज की डेट में बिजनेस करना आसान हो चुका है। बहुत सारे केमिस्ट को ये भी लगता है कि आज की डेट में कंपटीशन काफी इंटेंस हुआ है और कस्टमर की लॉयल्टी काफी कम हुई है। और आज की डेट में सस्टेन करना एक फार्मेसी का बिजनेस थोड़े बहुत चैलेंजिंग भी हो चुका है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझे कि आज की डेट में हम कहाँ ठहरे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप प्लीज पार्टिसिपेट करें ये क्विज में, ताकि आपको आपका करंट सिचुएशन का असेसमेंट एनालिसिस पता चले। जैसा आपका असेसमेंट एक्टिविटी डन होता है, आप प्लीज डन टाइप करें चैट में, ताकि समझ सके कि कितने लोगों ने ये एक्टिविटी कंप्लीट किया है। मेरी टीम ने अभी बताया कि अराउंड 8 पीपल, सॉरी 8 पीपल ने अभी तक एक्टिविटी डन किया है। अगर आपने एक्टिविटी नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि आप 2 मिनट ले और एक्टिविटी को कंप्लीट करें। जो भी डेटा आप सबमिट कर रहे हो वो कॉन्फिडेंशियल है, वो आपको दिया जाएगा आपके ईमेल आईडी में।
और ये आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें इसमें। आज का जो वेबिनार का फॉर्मेट है, जो लोग हमारे साथ लेट से जुड़े हैं, लेट मी एक्सप्लेन। ये 1 घंटे का सेशन है जो हम चाहते हैं कि 11:15 तक कंप्लीट हो। और 11:15 से 11:30 तक जो भी आपके प्रश्न हैं आप चैट में डाल सकते हो, ताकि हम हमारे स्पीकर्स के साथ वो डिटेल कंसर्न को डिस्कस कर सके। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्पीकर, राहुल जी, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है 18 सालों का रिटेल ऑपरेशंस में, और स्पेशली फार्मेसी एंड हेल्थ केयर। तो हम ये टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करते हैं, और आपका अटेंशन काफ़ी जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो गुड। सो काफ़ी लोगों ने अभी ये क्विज कंप्लीट किया है, मैं देख रहा हूँ हमारे डैशबोर्ड में अराउंड 12 पीपल हैव पार्टिसिपेटेड। थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ हम लोग आज जो इंटरेक्शन हमारे स्पीकर्स के साथ कर रहे हैं वो है जेन्यून मेडिसिन के ऊपर। तो राहुल जी, हमने काफ़ी न्यूज़ में देखा है कि आज की डेट में डुप्लीकेट मेडिसिन और स्पूरियस ड्रग्स का बहुत प्रॉब्लम है। और मार्केट में ये लोगों को पेनिट्रेशन या एंट्री मिलती है केमिस्ट के थ्रू, और पेशेंट्स को इसके बारे में जानकारी बहुत कम होता है। और उसके पहले कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज इसको आइडेंटिफाई करे और उसको अरेस्ट करे, वो काफ़ी लेट हो जाता है। तो एज अ केमिस्ट शॉप ओनर, what are the best practices केमिस्ट शॉप शुड इम्प्लीमेंट, ताकि वो जो मेडिसिन खरीदे और बेचे वो जी ओरिजिनल जी। हो। तो आपको काफी सालों का एक्सपीरियंस है। अपोलो एक बहुत बड़ी एंटिटी है जिनका एक स्ट्रक्चर्ड सोर्सिंग होता है। बट एज अ केमिस्ट शॉप ओनर, इफ आई एम अ इंडिपेंडेंट केमिस्ट शॉप ओनर जहाँ पे मेरी एक दो चार दुकान है, उसको मेरे को क्या करना चाहिए ताकि मैं ओरिजिनल ड्रग को सोर्स करूं और सेल करूं? Absolutely. So I'll just take a few second to give the background. See, as an Indian, the chemist is the backbone for the healthcare industry. So it बिल्कुल। is not only about the business, it is our moral responsibility कि हम लोग जो है कस्टमर के पास जनरल मेडिसिन पहुंचाएं, बिकॉज वी आर द हम्म, ओनली सोर्स। हम लोग ही एक ऐसे सोर्स हैं जो कस्टमर के पास डॉक्टर्स एंड पेशेंट के बीच का ब्रिज बनते हैं। सो वहां पर हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसा सर ने बोला कि हम क्या कर सकते हैं कि हम ये इंश्योर करें कि मेडिसिन जेन्युइन हो। देखिए, हम किसी भी एरिया में हो अक्रॉस इंडिया, हमको पता है कि हम जो मेडिसिन खरीद रहे हैं उसके अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या उसके सीएनएफ कौन है उस एरिया के अंदर। सो एज एन अपोलो अगर मैं अलग रख दूं और एक स्टैंड अलोन केमिस्ट के तौर पे बात करूं, इफ आई रन माई ओन बिजनेस, मैं अगर अपना बिजनेस चला रहा हूं, सो आई ऑलवेज वांटेड टू बाय द मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से, जिसको मैन्युफैक्चरर ने या सीएनएफ ने अथराइज किया है मेडिसिन बेचने के लिए। हर अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक डॉक्यूमेंटेड होता है कि किन किन कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशनशिप उसके पास है। सो एज एन कंपनी, इवन दो अपोलो हर मैन्युफैक्चरर से खुद नहीं बाय कर सकता है, उसको भी बहुत सारे केसेस में सीएनएफ से बाय करना है, सारे केसेस में या अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से। सो हमारी पहली जिम्मेदारी और हमारा पहला जो प्रोसेस होता है वो इंश्योर करने का होता है कि कोई भी ब्रांड में जो खरीद रहा हूँ, क्या वो अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या सीएनएफ से आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टैंड अलोन केमिस्ट में बिल्कुल। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, दिस अ लॉट ऑफ एमआरस आर कमिंग अराउंड, और जो हमको स्कीम्स देते हैं कि आप 10 बॉक्स ले लीजिए, मैं आपको 20% का स्कीम दे दूंगा। वी नेवर नो दी ऑथेंटिसिटी ऑफ दोज एमआर। आईडी कार्ड कोई भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, मे बी एक्स एम्प्लॉय हो सकता है उस कंपनी का। सो एज एन केमिस्ट आप लोगों को सबसे पहले ये इंश्योर करना है, आप जो कुछ भी बाय करें वो अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करें, क्योंकि अगर कंपनी कोई भी स्कीम दे रही है वो सीएनएफ के लेवल पे अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पर सेम होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एमआर कोई अलग स्कीम दे देगा, अलग प्राइस दे देगा, और आपका अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको कम मार्जिन देगा। सो सिर्फ 2-4% एक्स्ट्रा मार्जिन के केस में एमआर वाली स्टोरी की तरफ आप मत जाइए, पक्का बिल लीजिए, बैच नंबर मैच करिए, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी। सो दिस इज द वन थिंग विच यू कैन डू। ठीक है, कभी भी अनऑथराइज सोर्स से या सेकेंडरी मार्केट से माल को मत बाय करिए कि मार्केट में माल शॉर्टेज हो गया है, किसी पर्टिकुलर फला डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल पड़ा हुआ है, चलो मैं मार्केट में कस्टमर आ रहा है मैं उससे ले लूं माल।
डोंट डू दैट। बिकॉज शायद उस केमिस्ट को या उस डिस्ट्रीब्यूटर को भी नहीं पता कि उसके पास माल कहाँ से आया, बिकॉज उसने भी माल शॉर्ट होने की कंडीशन में इस तरीके से माल बाय किया है। अभी 2 साल पहले एक सन फार्मा का केस था, बिकॉज पैकेजिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। सन फार्मा ने अप्रोक्सीमेट 2 मंथ के लिए, जनवरी टू मार्च तक के लिए पूरा सप्लाई मार्केट में बंद कर दिया। अब जब ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई ही बंद हो गई है, सो मार्केट में माल शॉर्ट होना तो बहुत जायज सी बात थी। इस ड्यूरेशन में दिस अ लॉट ऑफ स्प्यूरियस ड्रग्स बड़े बड़े होलसेलर्स के पास आ गया, जिनको ये समझ में नहीं आया कि अरे मेरे पास माल शॉर्ट हो गया, दूसरे मार्केट में से माल मैं उठा रहा हूं, तो वो माल आ कहां से रहा है। बिग डिस्ट्रीब्यूटर विच इज हैविंग अ क्रेडिबिलिटी फॉर 20-30 years, दे हैव 50 लाख करोड़ रुपीस का माल था, विच इज अल्टीमेट गेट बैंड, और वो लोग फाइनली बैन हो गए। मतलब देयर एंटायर एंटिटी हैज बैंड। सो ठीक है, वो स्प्यूरियस ड्रग हुआ क्या हुआ, लेकिन उसका रिपरकशन मेरे पेशेंट पे क्या पहुंचा। अगर एक भी गलती की वजह से किसी पेशेंट की हेल्थ के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, कुछ खराब हो रहा है, सो आई डोंट थिंक कि कोई भी रिटेल चेन और एक स्टैंड अलोन केमिस्ट के बीच का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बिकॉज रिटेल चेन के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है इस चीज का कि वो 2% एक्स्ट्रा मार्जिन के पीछे नहीं भागते, वो ऑथेंटिसिटी के पीछे जाते हैं। जबकि स्टैंड अलोन केमिस्ट होता है, वो मार्जिन 2% 4% मार्जिन के पीछे चला जाता है। सो अगर आप इस चीज को ध्यान में रखोगे, सो आपके पास वॉल्यूम बढ़ेगा। माइट भी इनिशियली 1-2% मार्जिन कम आएगा कि एमआर का मार्जिन नहीं मिल रहा है, बट जब आप इस चीज को अपने पेशेंट को बताओगे कि हाँ जी, हम जो है वो डायरेक्ट सोर्स से आते हैं, अथराइज से खरीदते हैं, सो डेफिनेटली कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर बिल्ड होगा, और मल्टीपल टाइम कस्टमर आपके पास रिटर्न होकर आएगा, जो अल्टीमेटली आपके वॉल्यूम को क्रिएट करेगा। आपका नंबर ऑफ बिजनेस जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सो आपका प्रॉफिटेबिलिटी में कभी इंपैक्ट नहीं आएगा ओवरऑल के अंदर। परफेक्ट। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व किया था राहुल भाई, आपने बहुत बड़ा पॉइंट बोला है कि जो भी हमको सोर्स करना है एज अ मेडिकल शॉप ओनर, हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि जिसे आप सोर्स कर रहे हो वो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है। और इसका आपको वैलिडेशन करना है, जी इसका आपको पूछना है डिस्ट्रीब्यूटर से कि भाई आप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो या आप सब स्टॉकिस्ट या होलसेलर हो। वो एक बहुत बड़ा पॉइंट हमने करेक्ट। से समझा है। और एक चीज हमने एक केमिस्ट शॉप में ऑब्जर्व किया था चेन्नई में, जो अपने पेशेंट्स को ये एजुकेट कर रहा था कि आजकल बहुत सारे कंपनीज ने अपना एक होलोग्राम निकाला है विच शोज द ओरिजिनलिटी एंड द डुप्लीकेट। सो वो एक केमिस्ट शॉप करेक्ट। काफी सालों से है, 15 साल का एक्सपीरियंस है इनको चेन्नई में। उन्होंने अपने पेशेंट्स को जैसे भी नॉन पीक आवर्स होते हैं और जो रिपीट कस्टमर्स होते हैं, वो उनको एजुकेट करते हैं कि सर आजकल कंपनीज ये नया होलोग्राम आ रहे हैं, और जो भी आप ऑनलाइन मेडिसिन आप परचेज कर रहे हो, आप कृपया उसे देखिए कि आपको जो मिल रहा है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। क्योंकि बहुत सारे ई फार्मेसी कंपनीज जो हमने देखा है कि वो भी ये ट्रैप में आ जाते हैं कि डुप्लीकेट ड्रग्स उनके पास आ जाते हैं और फिर उनको ये डिस्पेंस करना पड़ता है। एंड ऑफ द डे पेशेंट इफेक्ट करता है ये सब चीजों में काफी। वो उसको 10-15% के डिस्काउंट के चक्कर में उसे पता नहीं कि वो ओरिजिनल ले रहा है या डुप्लीकेट ले रहा है। तो एजुकेटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल नोइंग कि ये ओरिजिनल है या नहीं है एज अ फार्मेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद में जब आपको जानकारी है, जब भी आपको टाइम मिले, आई थिंक कस्टमर्स को आप एजुकेट करें कि ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट कैसा है, उसको कैसा आइडेंटिफाई करे। और बहुत सारे कंपनीज ने ये भी दिया है कि आपका जो बैच कोड है वो आप एक नंबर में मैसेज कर सकते हो उनके करेक्ट। ऑथराइज नंबर में, और आपको रिप्लाई आएगा वेदर ये बैच कोड ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो ये काफी सारे करेक्ट। स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स फार्मा कंपनीज भी ले रहे हैं। एज अ केमिस्ट शॉप ओनर हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो राहुल भाई बोल रहे हैं कि हम जो भी सोर्स करें वो मार्जिन और ऑफर स्कीम बोनस के चक्कर में नहीं, बल्कि ओरिजिनल ड्रग को सोर्स करें। भले उसमें 2% हमें कम कमाई होगी, बट व्हाट वी आर गिविंग टू द पेशेंट शुड बी द जेन्यून वन, ताकि उसे ट्रस्ट डेवलप हो। एक बार ट्रस्ट टूट जाता है तो कस्टमर वापस से पलट के आना मुश्किल है। हमने बहुत बार देखा है, बहुत सारे कंपनीज में देखा है, जब कोई प्रोडक्ट का डुप्लीकेसी का इशू आता है तो लोग वो प्रोडक्ट को इजीली अपनाते नहीं है, काफी लंबा गैप होता है। तो आप
आज की डेट में केमिस्ट शॉप ओनर है, तो ये चीज को बहुत माइंडफुल रहा जाए। इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे राहुल जी के साथ। वो है, आज की डेट में पेशेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे केमिस्ट शॉप से परचेज करते हैं मेडिसिन, उसको हम अगर डिसीज के बारे में या मेडिसिन के बारे में कैसा लिया जाए, अगर अच्छे तरीके से समझाया जाए, तो वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़ेगा। तो फार्मेसी लोग क्या ऐसा कर सकते हैं ताकि पेशेंट्स लोगों को सरल तरीके से वो डिसीज को समझाया जाए, क्योंकि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मेसी की ये भी होती है कि वो जब भी पेशेंट का डिसीज उनके समझ के बाहर हो, तो वो डॉक्टर के थ्रू उसे रूट किया जाए। तो राहुल भाई, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बड़े फार्मेसी करते हैं आज की डेट में, वो पेशेंट को कैसे एजुकेट करते हैं इसके बारे में? देखिए, किसी को भी एजुकेट करने से पहले हम हमेशा ये बिलीव करते हैं कि हमारे पास एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सही। एंड इन दी टुडेज टेक्नोलॉजी इज, जानकारी बहुत आसानी से उपलब्ध है। सो सबसे पहले हमको एज एन केमिस्ट अपना इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव करनी है। हम में से बहुत सारे लोग फार्मासिस्ट होते हैं, डी फार्मासिस्ट होते हैं, लंबे टाइम से हम मेडिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बट एक ट्रेड में काम करते करते कहीं ना कहीं हम सिर्फ डिस्पेंसिंग तक बाउंड हो जाते हैं। बट आज का जो सिनेरियो, इट्स नॉट अप टू दी डिस्पेंसिंग। कस्टमर को अगर आपको दोबारा काउंटर पर बुलाना है, तो सिर्फ पोलाइट लैंग्वेज, अच्छा व्यवहार काम नहीं करता है। पेशेंट ये भी देखता है कि आपको नॉलेज कितनी है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप ये देखते हो कि डॉक्टर कितनी आसानी से आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। सिमिलरली एज एन केमिस्ट, अगर आप किसी को सपोज एक मेडिसिन बेच रहे हो कॉल्ड टेल्मा, सो टेल्मा का क्या यूज है ये आपको नॉलेज होना चाहिए। आप पेशेंट को बताओ कि क्या ये प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। या डायबिटिक्स में 5 तरह के मेन टैबलेट्स हैं, उन 5 तरह की टैबलेट्स का क्या क्या यूज है आपको नॉलेज होना चाहिए। कौन सी टैबलेट्स ऐसी है जो उसके लिवर के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है, इसलिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है। कौन से उसके किडनी के लिए इम्पैक्ट कर रही है, कौन उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर हाई शुगर होने की वजह से डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब कर रहा है, ये बताना। साथ के साथ डॉक्टर को जो प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर ने दिया है, उस प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन दी हैं, वो डोजेस उसको किस तरीके से लेनी है, उसके साथ क्या डाइटरी सप्लीमेंट्स होने चाहिए, या फूड्स में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उनको। साथ के साथ कितने टाइम पर डॉक्टर को रूटीन विजिट करनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, दिस आर मेनी पेशेंट जो 2-2 3-3 सालों से सेम प्रिस्क्रिप्शन से मेडिसिन लेकर जा रहे हैं। अरे, इट इज योर हेल्थ। आप वेजिटेबल्स के ऊपर, पार्टीज के ऊपर, मूवीज के ऊपर हजारों लाखों रुपए का मंथ में खर्चा करते हो। बट व्हेन इट इज स्पेंडिंग ₹1,000 वर्क्स टू स्पेंडिंग ऑन डॉक्टर के पास रिविजिट करना होता है, पेशेंट 3-3 साल तक विजिट नहीं करता है। सो इनको इनकरेज करना है कि सर, कोई भी मेडिसिन जो आप कंज्यूम कर रहे हो, उसका एक साइड इफेक्ट और एक गुड इफेक्ट होता है। गुड इफेक्ट आप देख रहे हो, बट सेम डोजेस कितने टाइम तक आपको गुड इफेक्ट देंगी, और कितने टाइम के बाद उनका असर कम हो जाएगा या स्टैग्नेंट हो जाएगा, इसी के लिए आपको डॉक्टर के पास विजिट करना जरूरी है। डॉक्टर ने देखिए आपके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है 3 महीने बाद विजिट करिए, 6 महीने बाद विजिट करिए, तो एक आध महीना प्लस माइनस होता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लंबे टाइम तक एक ही जैसी मेडिसिन खाते जा रहे हो। सो हमें उनको इनकरेज करना है कि डॉक्टर के पास विजिट करने से माइट भी आपकी डोजेस कम हो सकती हैं, या दवाइयां चेंज हो सकती हैं, जो आपको सिर्फ बेनिफिट देंगी, आपको नुकसान नहीं देंगी। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने लोगों को बता सकते हैं। लाइक कुछ रिमाइंडर्स उनको डाल सकते हैं कि टाइम टू टाइम, सपोज कोई डायबिटिक की मेडिसिन खा रहा है, सो आप एज एन कटसी कस्टमर को पेशेंट कर सकते हो कि सर, अभी आपने डायबिटिक मेडिसिन का कोर्स शुरू करा था, हाउ इज योर हेल्थ, कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है, कोई चैलेंजेस आपको तो नहीं आ रहे। सो उस तरह के कुछ कस्टमर कंसर्न भी आप अपने पेशेंट्स को जो है वो शेयर कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो उनसे। तो ये बहुत सारा हेल्प करेगा कस्टमर को रिटेन करने के लिए आप। तो आई थिंक एक चीज हमने जो फील्ड में ऑब्जर्व किया था, एक मेडिकल शॉप है जो अपने रेगुलर पेशेंट्स को, जो क्रॉनिक पेशेंट्स है जिनका बिलिंग मंथली 2,000 2,500 के ऊपर है, उन्होंने अपने पेशेंट्स को एक पिल बॉक्स गिफ्ट किया था। वो पिल बॉक्स का मतलब आप सब लोग जानते हैं
कि जो मेडिसिन को लेना है, बहुत सीनियर सिटीजन्स को लेने में तकलीफ होती है, मेडिकल एडहेरेंस का प्रॉब्लम होता है, वो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि मेडिसिन को कब लेना है, कैसे लेना है। तो ये पिल बॉक्स में डे वाइज मेडिसिन को रखा जाता है, और कंपनी ने वो मेडिकल शॉप ने अपने तरफ से 200-250 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था मेरे ख्याल से। वो बॉक्स को उन्होंने अपने लॉयल कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। तो ये एक और तरीका है जो अपने मेडिकल शॉप ओनर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो अपने लॉयल कस्टमर्स, हाई वैल्यू कस्टमर्स को रिटेन करना है। और वो पिल बॉक्स के पीछे उन्होंने अपने शॉप का नाम और फोन नंबर प्रिंट कराया था, और ये भी लिखा था कि टू रिफिल योर मेडिसिन जस्ट कॉल अस। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। और दूसरा एक और चीज जो हमने ऑब्जर्व किया है वो है डाइट प्लान एंड एक्सरसाइज प्लान। सो बहुत सारे मेडिकल शॉप्स ने ये डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान फॉर डायबिटिक पेशेंट्स एंड बीपी पेशेंट्स का पैम्पलेट्स उन्होंने बना के रखा है, और अपने कंपनी का ब्रांडिंग एज इन शॉप का ब्रांडिंग नीचे लिखा है। और ये काफी यूजफुल रहा है पेशेंट्स के लिए। तो वो जब भी आते हैं अपने कवर में ये दो पैम्पलेट्स इमिडिएटली डाल देते हैं, ताकि वो रिकलेक्ट हो कि भाई हमारा जो केमिस्ट शॉप है वो ना खाली मेडिकल मेडिसिन सेल नहीं करता है, बट हमारी ओवरऑल हेल्थ की भी चिंता करता है। So I think whatever you have discussed and shared, Rahul Bhai, is definitely useful and relevant for the medical shop to implement for their business. मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे साथ आज जुड़े हैं, प्लीज आप उसे इम्प्लीमेंट करें और इसका फायदा देखें। दीज आर लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, बट एब्सोल्युटली। डेफिनेटली अपने कस्टमर्स को जुड़े रखने के लिए काफी जरूरी है। और इसी के साथ हम थर्ड सवाल को डिटेल में समझेंगे। वो थर्ड सवाल ये है कि आज की डेट में खाली मेडिसिन बेचना जरूरी नहीं है। आज की डेट में जो हमारे पेशेंट्स के कॉमन प्रॉब्लम्स है हेल्थ केयर से रिलेटेड, और हमारी जो कैपेबिलिटी है एज अ मेडिकल शॉप ओनर, क्या ऐसे सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं राहुल जी, हेल्थ केयर से रिलेटेड, डायग्नोसिस से रिलेटेड, होम केयर से रिलेटेड, ताकि हमारे पेशेंट्स को फायदा हो, एज अ केमिस्ट शॉप ओनर हमको भी फायदा हो हमारे बिजनेस में। ऐसे कौन से बिजनेस है जिसमें हाई मार्जिन हो और पेशेंट की ये कंसर्न एरिया या प्रॉब्लम है जो हम इसे सॉल्व कर सके। सो आशीष जी, जैसे मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा। हम सब ने पिछले 3-4 सालों में इस चीज को बहुत सारे टाइम न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में देखा है, समझा है कि इंडिया इज अ एनसीडी कैपिटल। एनसीडी मींस कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक बीपी, ब्लड शुगर एंड ऑल। सो सबसे पहले कोई भी पेशेंट या कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, आई वुड से कस्टमर जिसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, एंड द पेशेंट विच इज डिपेंडिंग ऑन द मेडिसिन। सो कस्टमर एंड पेशेंट्स दोनों हमारे पास फार्मेसी में आते हैं। सो इनिशियली बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे को थकान हो रहा है, मेरे को पेन हो रहा है, मेरे को फटीग रहता है, मैं थका थका महसूस करता हूँ। तो समवेयर इट इज, मे बी ही इज नॉट दी द पेशेंट, ही इज अ कस्टमर जिसको अभी अभी कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है। सो इनिशियली वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द सप्लीमेंटेशन पार्ट। जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, मल्टीविटामिन हैं, कैल्शियम्स हैं, साथ के साथ जो इनिशियल लेवल के टेस्ट होते हैं लाइक विटामिन B12, D3, इस तरह के कुछ टेस्ट आप किसी नियर बाई अच्छी लैब के साथ टाई अप करके उनको सजेस्ट कर सकते हो कि सर माइट भी, अगर ये पिछले 2-3 दिन से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, you can take this multivitamin or some kind of painkiller. But if you are experience such kind of problem since long, maybe month, 2 month or an year, so it is the time to get evaluate कि ये क्यों problems है। because एक टाइम के बाद क्या होगा, या तो आपको कोई डायबिटीज का प्रॉब्लम शुरू हो चुका होगा, मे बी कोई और डिजीज शुरू हो चुकी होगी, मे बी बीपी का प्रॉब्लम शुरू हो चुका होगा। सो अभी मैं आपको सप्लीमेंटेशन देता हूँ, एंड फर्दर टू इट आप एक बार डायग्नोस्टिक कराने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है उसके बेसिस पर आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इट। अदरवाइज क्या होता है, एज एन पेशेंट वी ऑलवेज ट्राई कि नहीं ठीक है, दो मेडिसिन केमिस्ट से ले लिया, 10-15 दिन का काम चला लिया और हमारा काम हो गया। नहीं, हमारा काम यहाँ से बढ़कर है। मे बी बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, कस्टमर बोलेंगे आप बेचने के लिए कर रहे हो। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है बोलने दीजिए, बट स्टिल अगर आउट ऑफ 100 कस्टमर 10 कस्टमर्स को उसकी वजह से बेनिफिट होता है,
सो आप जो बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस के बजाय सर्विस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव, बिकॉज इट इज नॉट बिजनेस, इट इज अ सर्विस। केमिस्ट इज नॉट अ बिजनेस, इट इज अ सर्विस फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इट इज द सर्विस फॉर द ह्यूमैनिटी। सो उस तरीके को सोचकर आप काम करो। इसके अलावा यू कैन टाई अप विद दी सम नर्सिंग स्टाफ, कि कौन कौन नर्सिंग स्टाफ आपके पास अवेलेबल है। जब सीनियर सिटीजन्स आते हैं तो बहुत सारे लोग आपके पास पूछने आते हैं भाई कोई नर्स है। उस टाइम पे हम ब्लैंक होते हैं, नहीं सर मुझे नहीं पता, ये किसी को फोन कर लीजिए, हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर लीजिए। नो, आपके पास उस चीज का कोई ना कोई कांटेक्ट बेसिस होना चाहिए कि किस तरीके से आप पेशेंट की हेल्प कर सकते हो। बिकॉज पेशेंट के लिए सबसे इजी एक्सेसिबल जो पार्ट होता है ना हेल्थ केयर में, वो फार्मेसी होता है। सो फार्मेसी उसको जितना ज्यादा हेल्प करेगा उतना ही ज्यादा बियॉन्ड सर्विस, जो आशीष जी ने बात की कि मेडिसिन तो उसको पता है, बट अदर देन मेडिसिन में क्या कर सकता हूँ, नर्सिंग स्टाफ दे सकता हूँ उसको, व्हाट यू कॉल डायग्नोस्टिक सर्विस ऑफर कर सकता हूँ। इसके अलावा जो मेरे ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको बेस्ट प्राइस पर अवेलेबल करा सकता हूँ। कुछ लोगों को रेंट पर चाहिए होता है, वो सर्विसेज कहाँ कहाँ कौन कौन अवेलेबल करा सकता है। अगर इस चीज की आपको नॉलेज हो तो अगर मंथ में आपके पास 10 लोग 20 लोग ऐसे आते हैं और आप उनको सही जगह से कांटेक्ट करा पाते हो, दे विल बी दी कस्टमर फॉर लाइफ टाइम फॉर यू। और वो 10 कस्टमर आपके लिए 100 और कस्टमर जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन इज अ वन ऑफ द दी थिंग्स जो मैं सोचता हूँ कि बहुत कम लोग इस चीज के ऊपर काम करते हैं। कि लोगों का ज्यादातर सोचना होता है एज एन केमिस्ट की नहीं, वैक्सीन तो जो है वो या तो डॉक्टर का काम है या हॉस्पिटल के अंदर यूज होते हैं। मैं वैक्सीन रखूंगा, माइट भी वो एक्सपायर हो जाएगी, मैं टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, फेयर एनफ। बट हर चीज का सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, यू कैन हैव अ कॉन्टेक्ट विद द वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर्स। की कोई पेशेंट आया कि सर मैं आपको बिल्कुल ऑन टाइम पर वैक्सीन डिलीवर कराऊंगा विद अ टेम्परेचर कंट्रोल सिचुएशंस के अंदर, ताकि आपको सही वैक्सीन ऑन टाइम पर मिल जाए। सो यू विल हैव अ कांटेक्ट कि भाई वैक्सीन मांगने आया, तो ऐसा नहीं कह सकते नहीं हम वैक्सीन नहीं रख सकते, हमें पता है वैक्सीन कहाँ से मिलेगी और कितने टाइम में डिलीवरी होगी। सो इस तरह के बहुत सारे चीज आप जो डेली बेस पर देखते हो, ऑब्जर्व करते हो आपके अपने फार्मेसी के अंदर, उसको मिस मत करिए। उसके लिए जो आपके संसाधन है या रिसोर्सेज हैं उनको जुटाइए, उनके साथ कांटेक्ट रखिए, जो अल्टीमेटली आपके पेशेंट को हेल्प करेंगे। माइट बी यू विल नॉट अर्न समथिंग फ्रॉम इट, बट अगर किसी पेशेंट को आप हेल्प कर रहे हो, उसको सहूलियत दे रहे हो, तो वो पेशेंट लौट कर अल्टीमेटली आपके पास आने वाला है। दिस इज वॉट आई बिलीव। एब्सोल्युटली। सो जो आपने बात वैक्सीनेशन की कही है राहुल भाई ने, यहाँ हमने ऑब्जर्व किया था एक पेडियाट्रिक हॉस्पिटल है जहाँ पे अटैच फार्मेसी ने एक वैक्सीनेशन चार्ट दिया, और वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि क्या एज पे आपको कौन सी वैक्सीन लेना है, एंड प्लीज कंसल्ट डॉक्टर फॉर मोर, एंड फॉर वैक्सीनेशन यू कैन ऑल्सो रीच अस आउट। उन्होंने अपने मेडिकल शॉप का नंबर और डिटेल्स दिया है कि आपको वैक्सीन चाहिए एट डिस्काउंटेड प्राइस, वी आर अवेलेबल, एंड दिस आर द एज ग्रुप जहाँ पे आपको अपना वैक्सीन लेना है। और उन्होंने एक चार्ट भी डाला है कि अपना चाइल्ड का नाम डाल दीजिए और एज डाल दीजिए, आप उसको अपने तरीके से ट्रैक करिए। और बहुत सारी एक चेन फार्मेसी ने अपना ऑनलाइन सिस्टम भी डाला है जहाँ पे आपने लड़के का ईयर ऑफ बर्थ डाले, डेट ऑफ बर्थ डाले, और ऑटोमेटिकली आपको एसएमएस के थ्रू ये मैसेज दिया जाएगा कि ये कौन सी डेट में आपको कौन सी वैक्सीन लेना है। बट यस, आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, बट वैक्सीन अगर आपको जरूरत है तो वी आर डेफिनेटली देयर फॉर यू। तो डॉक्टर्स भी डिस्पेंस करते हैं वैक्सीन्स, बट केमिस्ट एज एडिशनल इनकम ये एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो अनटैप्ड है। और ऑनलाइन फार्मेसी में अभी आज की डेट में थोड़ा सा डिफिकल्ट है उनको ये चीज फुलफिल करना, बट जबकि आज हमारे कितनी शॉप ओनर का इंडिपेंडेंट शॉप है, वो पॉसिबल है उनको ये चीज इम्प्लीमेंट करना। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेज करा है वो है नर्सिंग सर्विसेज। आज की डेट में सीनियर सिटीजन्स को ये एरिया की बहुत बहुत ज़रूरत होती है, और ये कॉन्टैक्ट्स रखना आज की डेट में हमारे लिए इजी है। और उसके साथ हमको कोलैबोरेट करना है। कोलैबोरेट करने पे हमको डेफिनेटली इसके ऊपर मार्जिन भी ले सकते हैं, एज एडिशनल सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि भाई ये एक एडिशनल सर्विस हम प्रोवाइड करें,
और आपकी जो मेडिकल शॉप है वहां पे आप क्लियरली लिखिए ये चीज जो हम प्रोवाइड करते हैं। और एज अ पेशेंट, एज अ कंज्यूमर, अगर मेरे को क्यूरियोसिटी रहेंगी तो मैं डेफिनेटली पूछूंगा कि ये नर्सिंग सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हो वो कैसा रहेगा, क्या रेट रहेगा। सो डेफिनेटली। और ये लास्ट चीज जो आपने बोली है वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑन रेंट, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारे मेट्रोज, नॉन मेट्रोज में देखा है, जहाँ पे लोगों को व्हील चेयर की जरूरत होती है। ये सब चीजें परचेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट पेपर यूज बेसिस, पेपर मंथ बेसिस जो मेडिकल शॉप ओनर्स इसको दे सकते हैं, उस ये एरिया को मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक्सप्लोर करें। प्रोबेबली इसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा रहेगा बट इसको हाई इम्पैक्ट रहेगा। तो ये एरिया डेफिनेटली हमको एक्सप्लोर करना है डिटेल में। तो टाइम का लिमिटेशन है, तो एक लास्ट प्रश्न राहुल जी के साथ हम डिटेल में समझेंगे, वो है कस्टमर सर्विस के ऊपर। आज की डेट में हमने देखा है कि बड़े बड़े केमिस्ट शॉप्स एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, और कस्टमर्स को अच्छा लगता है कि वो उनके शॉप में जाए, थोड़ा टाइम स्पेंड करे, और वो दवाई खरीदे। बट एज अ मेडिकल शॉप ओनर मेरे पास लिमिटेशन है फॉर स्पेस, फॉर फाइनेंस, एज वेल एज रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। तो राहुल भाई, अगर मेरे को एज ए इंडिपेंडेंट शॉप आई वांट टू प्रोवाइड गुड कस्टमर सर्विस, कि वो मेरे शॉप में बार बार आए, ऐसा कौन सी चीजें मैं कर सकता हूँ प्रैक्टिकली जो मेरे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे मेरे शॉप में अगेन एंड अगेन। सर सबसे पहली चीज जो मैं कहूंगा कि जहां पर से हेल्थ केयर शुरू होता है, हेल्थ केयर से पहले शुरू होता है हाइजीन। सो कोई भी फार्मेसी, कोई भी ऐसा प्लेस जो हेल्थ से जुड़ा हुआ है, इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, नॉट ओनली फ्रॉम द इनसाइड, फ्रॉम द आउटसाइड एज वेल। आपका फार्मेसी किसी भी जगह पर लोकेट हो, किसी भी लोकेशन पर हो, आप ये इंश्योर करो कि आपके 2 4 5 10 मीटर के एरिया में किसी भी तरह की कोई गंदगी या कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन जैसी चीजें ना हो, कहीं पर कोई पानी ना भर रहा हो, कहीं पर कोई कूड़ा ना फेंका जा रहा हो, कोई तंबाकू, पान मसाला, गुटखा। बिकॉज ये सारी चीजें कस्टमर की साइकी पर इम्पेक्ट करती हैं जब वो एंट्री करता है। आप हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो कि जो लोअर मिडिल क्लास पेशेंट होगा वही आएगा? हमारे पास हर तरह का पेशेंट आता है, पेशेंट को कहीं से भी मेडिसिन खरीदना है। अगर मुझे किसी भी कस्टमर्स को अपने स्टोर पर बुलाना है, तो पहली चीज है, आउटसाइड द फार्मेसी शुड बी नीट एंड क्लीन, प्रॉपर ब्रांडिंग हो, आपका साइनेज अच्छा हो, क्लीन हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत सारी लाइटिंग्स हो, बट एटलीस्ट नीट क्लीन, क्लैरिटी ऑफ दी साइनेज होना चाहिए। बहुत ज्यादा कलरफुल या ये सब नहीं होना चाहिए, तो उस पर वर्क कर सकते हैं। जब फार्मेसी के अंदर पेशेंट एंटर करता है, तो फार्मेसी क्लटर नहीं होनी चाहिए, हमेशा नीट एंड क्लीन। दिस इज व्हाट वी कैन मेंटेन। इसके लिए कोई खर्चा नहीं लगता है। ये हमारा बेसिक्स है कि पेशेंट अगर आ रहा है, क्लीन नीट फार्मेसीज होनी चाहिए। देन सेकेंड वन, हम भले ही आज के टाइम पे एक केमिस्ट शॉप रन कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मेडिसिन को सेल करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर एफएमसीजी आइटम, डायग्नोस्टिक आइटम्स हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, लाइक बीपी मशीन एंड ऑल। वो प्रॉपरली डिस्प्लेड होने चाहिए। प्रोडक्ट का डिस्प्ले हमारे डिस्पेंसिंग का पर्पस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी द विजुअल मर्चेंडाइजिंग। हमारे यहाँ रिटेल में बोला जाता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग, कि जो दिखता है वो बिकता है, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। सो आपका हर एक प्रोडक्ट जिस भी तरीके से डिस्प्ले है, आप काउंटर के बाहर आओ, उसको कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्या ये प्रोडक्ट का डिस्प्ले आपको समझ में आ रहा है? लाइक अगर आप कोई हैंड वॉश की कैटेगरी रख रहे हो, तो हैंड वॉश में सैनिटाइजर भी होना चाहिए, हैंड वॉश भी होना चाहिए, डिटॉल भी होना चाहिए उसके साथ। अगर आप फूड की बात कर रहे हो, लाइक बेबी फूड, तो बेबी फूड से रिलेटेड कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स एक साथ होने चाहिए। अगर शैम्पूज रखे हैं, तो शैम्पूज के साथ कंडीशनर होना चाहिए। फिर शैम्पू में क्या क्या वेराइटीज आती हैं, लाइक एंटी डैंड्रफ है, तो एंटी डैंड्रफ में मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ, नॉर्मल एंटी डैंड्रफ, सारी चीज अवेलेबल होनी चाहिए और प्रॉपर डिस्प्ले होनी चाहिए। वो डिपेंड होता है कि कितनी बड़ी रेंज आपने रखी है, बेसिस ऑन योर बिजनेस साइज। सो ये चीजें एक पेशेंट को बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। सेकेंड वन, स्पेशली जब इवनिंग टाइम होता है, तो बहुत सारी जो स्टैंड अलोन फार्मेसीज होती हैं, उनके अंदर लाइटिंग्स बहुत अच्छा नहीं होता है। मीन्स कि बाहर से जो फार्मेसी है, वो दिखती ही नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, लाइट्स कितनी है। सो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि स्पेशली इवनिंग टाइम में आपकी बाहर से लाइट और अंदर से लाइट विजुअल हो, क्लैरिटी हो, सो दैट पेशेंट को अंदर आने में
किसी तरह का डाउट ना रहे। बिकॉज अगेन जैसे मैंने बोला कि जो दिख रहा है वो बिक रहा है, और जो ज्यादा दिख रहा है वो ज्यादा बिक रहा है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो पेशेंट ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू हो जाएगा। और विद दी चेंजिंग टाइम, एलईडीज एंड ऑल, इन सब के आने के बाद इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ा नहीं रहा। आप 4-5 हजार रुपए की कॉस्ट में अपने पूरे फार्मेसी का जो ऑरा है वो चेंज कर सकते हो, एंड इट विल अल्टीमेटली ऐड द वैल्यू फॉर यू। इसके अलावा अगर आपके जो रूटीन कस्टमर्स हैं तो बहुत सारे फ्री सैंपल्स आपके पास आते हैं, कंपनीज वगैरह देती हैं। उन सैंपल्स को आप कस्टमर को दे सकते हो। अदरवाइज जिन प्रोडक्ट्स को आप ज्यादा बेचते हो, स्पेशली नॉन फार्मा के अंदर, यू कैन टॉक आस्क द सैंपल फ्रॉम द कंपनी की, छोटे छोटे सैंपल्स भी, आधे आधे 1-1 ग्राम के सैंपल्स भी अगर वो आपको दे सकते हैं, और वो सैंपल्स आप अपने पेशेंट को देते हो, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द कस्टमर। बिकॉज आज का टाइम ना मार्जिन का नहीं है, डिस्काउंट का नहीं है। हम लोग गलत सोचते हैं कि पेशेंट डिस्काउंट मांगता है। अगर आप मॉडर्न ट्रेड के अंदर जाते हो, बड़े बिजनेस की तरफ जाते हो, तो वहां पर कस्टमर वैल्यू सीकिंग करता है कि ठीक है, मैंने आज 100 रुपया इस केमिस्ट को दिया, शायद मैं 100 रुपए में मेडिसिन कहीं से भी खरीद सकता हूँ, बट उस 100 रुपए के बदले में ये केमिस्ट मुझे क्या एक्स्ट्रा दे रहा है। सो वैल्यू एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी सैंपल्स दे दिया, सीनियर सिटीजन आए उन्हें बैठने के लिए आपने बोल दिया। बहुत सारे केमिस्ट ऐसे होते हैं जो क्लोज काउंटर होते हैं, पेशेंट अंदर नहीं आता, बारिश हो रही है, धूप आ रही है, ठीक है, सो वहां पर रश लगा हुआ है, सो यू कैन पुट दी एक्स्ट्रा शेड, अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट आपको परमिट करती है, एक्स्ट्रा शेड लगा सकते हैं। धूप के टाइम पे थोड़ा कूलर लगा सकते हैं कि पेशेंट आया ऑन कर दिया, पेशेंट चला गया बंद कर दिया। सो इट विल नॉट क्रिएट अ मच ऑफ द कॉस्ट, बट वो एक पेशेंट की सेंट्रिसिटी दिखाता है कि आप अपने पेशेंट को लेकर कितने ज्यादा सेंसिटिव हो। और दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन अ रिटेल चेन एंड द स्टैंड अलोन केमिस्ट। अदरवाइज मेडिसिन आप भी बेच रहे हो, मेडिसिन वो भी बेच रहे हैं, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? सो डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो, आई बिलीव। कल जैसे आशीष जी ने ही बताया था कि यू कैन ऑफर द फ्री वाटर, कोई गर्मी में आया है कि सर प्लीज बैठिए, पानी ऑफर कर दिया। इट्स हार्डली कॉस्ट 20-30 रुपीज इन अ डे, ठीक है, पानी का बॉटल, हाइजीन पानी की बॉटल उसको ऑफर कर दिया। इट्स क्रिएट रियली अ लॉट ऑफ वैल्यूज। अदरवाइज क्या होता है, आज के टाइम में किसी ने पेशेंट ने पूछ भी लिया पानी पीने के लिए, हमारे पास ग्लास नहीं है, हमारे पास बॉटल नहीं है, अदरवाइज हमें लगता है अरे मैं 20 रुपए की पानी की बॉटल ही बेच दूं। सो ठीक है, जिसको पानी की बॉटल खरीदना है वो खरीदेगा, लेकिन एज एन ह्यूमन मेरा काम भी है कि मैं किसी को फ्री पानी ऑफर कर दूं, एंड इट इज क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यूज। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक दिन में बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं लाएंगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में आप 6 महीने साल भर देखोगे तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू यू। एब्सोल्युटली। सो राहुल भाई, आपने काफी प्रैक्टिकल पॉइंट्स आज हमारे साथ शेयर किए हैं। एक दो पॉइंट्स जो मैं दिखाना चाहता हूँ हमारी टीम के साथ। जो हमारी टीम ने थोड़ा सा रिसर्च किया है, तो हमारी टीम ग्राउंड में रहते हैं। ये लॉलीपॉप बोर्ड है, जो साइनेज बोर्ड है, जो आप काफी लोगों ने देखा भी होगा। ये हाई इम्पैक्ट होता है, लो कॉस्ट होता है, जहाँ पे दूर से पता चलता है कि आपकी मेडिकल शॉप कहाँ पे है। बहुत बार मेडिकल शॉप थोड़ा सा अंदर हो जाता है और दिखने में नहीं आता है आपका साइनेज बोर्ड। पर ये लॉलीपॉप बोर्ड, इज एवरीबडी एबल टू सी माई स्क्रीन? यस यस। या, सो ये लॉलीपॉप बोर्ड आप कोई भी नियर बाई एलईडी मैन्युफैक्चर से बना सकते हो। ये स्टैंडर्ड होता है, और आपके दुकान के बाहर पॉसिबिलिटी है इसको पोल के ऊपर एरेक्ट करने का, तो डेफिनेटली आप इसे इम्प्लीमेंट करें। और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कोई मेजर नहीं होता है इसमें, बट बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है कि भाई यहाँ पे हमारा है। और सेकंड एक्सपीरियंस जो हमारा रहा है, एक मेडिकल शॉप ने अपने सभी पेशेंट्स के लिए फ्री बीपी चेक किया है। तो आपके पास बीपी मशीन होता है, और बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, जबकि उनका मेडिसिन मिले और उनकी बिलिंग कंप्लीट हो। तो केमिस्ट शॉप ने फ्री बीपी ऑफर किया है कि भाई सर, हम आपका फ्री में बीपी चेक कर लेते हैं, और इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम। और चेक कर लिया, और वो रीडिंग वो वहीं का वहीं पेपर में लिख के दे दिया, और बोला कि कहीं रीडिंग में मिस्टेक है या रीडिंग्स कम ज़्यादा है, तो वो बोलता है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर आपको ये बीपी मशीन खरीदा है तो आप कभी भी हमारे पास आ सकते हो। आप बिलीव नहीं करते, ये चीज, ये स्मॉल चीज करने से वो केमिस्ट शॉप में जब वो 2 या 4 बीपी मीटर पहले बेचता था, आज की डेट में ही सेल्स मिनिमम 10 बीपी मीटर्स, बाय जस्ट प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस टू द एब्सोल्युटली।
पेशेंट्स की ये आप फ्री बीपी चेक कर लीजिए सर। आपको अगर कभी फ्यूचर में जरूरत है ये मशीन का, आई एम देयर फॉर यू। आई कैन गिव यू 100 रुपीज, 200 रुपीज डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर बीपी मीटर। एंड दीज आर द 2 3 डिफरेंट कंपनीज वेयर आई हैव इट। तो कभी भी मुझे अगर बीपी मशीन खरीदना है तो माय फर्स्ट इंक्लिनेशन कि भाई वो भाई के साथ जाके खरीदते हैं, because he has helped me diagnose this particular problem and he has explained me properly. So these are the very small practical things which Rahul Bhai has shared with us, which is implementable for all of us. And it is all about the intention. If you have the intention to implement, I think resources or finance या टेक्नोलॉजी आज लिमिटेशन नहीं है। सभी कुछ एक्सेसिबल है आज। हम लोग सभी लोग टेक savvy है, और ये सब चीज इम्प्लीमेंट करना आज की डेट में कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिजनेस को सरवाइव और थ्राइव करने के लिए। तो इसी के साथ वी आर कमिंग टू एंड ऑफ दिस वेबिनार। थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन है बिकॉज राहुल भाई हैज गॉट मीटिंग टू अटेंड। मैं चाहता हूँ आज जितने भी केमिस्ट लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर ऐप स्टोर में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये केमिस्ट के लिए एप्लीकेशन एक्सक्लूसिव मेडजिनी ने बनाया है, जहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ड्रग से रिलेटेड दी जाएगी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर में अवेलेबल है। आप क्यूआर कोड स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो। जो भी नए न्यू लॉन्चेस ऑफर स्कीम्स मार्केट में आते हैं, उसका इंफॉर्मेशन हम लोग कंसोलिडेट करके ये एप्लीकेशन में डालते हैं। और जो भी आपके इनवॉइसेस जब आप अपलोड करते हो ये एप्लीकेशन के थ्रू प्रिस्क्रिप्शंस, तो आपको पॉइंट्स अर्न करने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। और पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो। बहुत सारे गिफ्ट कैटलॉग्स हमने रखा है। तो ये केमिस्ट शॉप्स के लिए एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन है, उनके लर्निंग और अर्निंग के लिए। और अपना जो डिस्प्ले स्पेस है, जो राहुल भाई बोल रहे थे कि मर्चेंडाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में बहुत सारे कंपनीज के साथ हम लोग मर्चेंडाइजिंग कर रहे हैं। और अगर आपका कोई शेल्फ स्पेस आपको रेंट आउट करना है तो आप उसको डेफिनेटली रेंट आउट भी कर सकते हो और एक्स्ट्रा इनकम पा सकते हो। मैं चाहता हूँ टीम, क्या आप इसका लिंक, यस, माय टीम हैज पुट द लिंक ऑन द चैट। किसी को डाउनलोड करना है तो प्लीज आप इमीडिएटली डाउनलोड करें और इसका फायदा उठाएं। सिंपल तरीके से हमने ये एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया है। मोर देन 1 लाख केमिस्ट इसका फायदा उठा रहे हैं ये एप्लीकेशन का। और ये कंटिन्यूअस लर्निंग जो हम लोग केमिस्ट भाई के लिए रखा है, हम चाहते हैं कि ये प्रैक्टिकली आप उसे इम्प्लीमेंट करें अपने बिजनेस में। जो हमने आज डिटेल में समझा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो एक मेजर प्रॉब्लम है बहुत सारे केमिस्ट शॉप ओनर्स का, जहाँ पे काफी रेवेन्यू लीकेज होता है। बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो नॉन मूविंग, स्लो मूविंग गुड्स होते हैं, जो हम परचेज कर लेते हैं ऑफर स्कीम्स के चक्कर में। और वो डेड स्टॉक हो जाता है, और जो हमारे कैश के क्रंच में कंट्रीब्यूट करता है, उसको कैसा रीड करे और कैसे उसको रिमूव करे। तो ये डिटेल में एक हमने वर्कशॉप रखा है केमिस्ट के लिए। और ये वर्कशॉप केमिस्ट के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए हम लोगों ने ये कमिंग मंथ में ये वर्कशॉप करने का हमारा प्रयत्न रहेगा। हमारे साथ स्पीकर जो जुड़े हुए हैं वो है सुधाकर जी। जो जो भी आप एप्लीकेशन आज यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वही सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए कैसे अपनी इन्वेंट्री को स्ट्रीमलाइन किया जाए, ताकि उससे अपना जो रेवेन्यू लीकेज है 20 से 25% कंट्रोल किया जाए। एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन प्रॉफिट इंप्रूव हो। तो ये हमारा इंटेंशन है। आज की डेट में 150+ केमिस्ट को हमने ये इन्वेंट्री वर्कशॉप के ऊपर फायदा पहुंचाया है। मैं चाहता हूं कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप प्लीज इसका पेमेंट करें और उसे पार्टिसिपेट करें। अमाउंट काफी रीजनेबल रखा है, विच इज 999 रुपीज। ये 2 घंटे का सेशन रहेगा, और 2 घंटे में हम लोग डिटेल समझेंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बड़े कंपनीज, वेलनेस फॉर एवर और बड़े बड़े कंपनीज कैसे इसे मैनेज करते हैं, और ताकि उनकी बॉटम लाइन प्रॉफिट्स बनी रहे और इम्प्रूव रहे। तो ऑल इंटरेस्टेड पीपल आई इनवाइट कि आप उसे पार्टिसिपेट करें। ये ऑफर आज के लिए है।
आप डेफिनेटली मेरे टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप इसे अवेल कर सकते हो। स्मॉल वैल्यू है, नो ब्रेनर, आपको सभी को पार्टिसिपेट करना है, लर्निंग में अपना कंट्रीब्यूशन लगा रहे ताकि अपना बिजनेस इंप्रूव हो। तो इसी के साथ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे वेबिनार, आपको कैसा लगा उसका फीडबैक दीजिए। क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, क्वालिटी ऑफ द स्पीकर्स, प्रैक्टिकलिटी टू योर बिजनेस। हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि वेबिनार को एवरी मंथ इम्प्रूव करे, बेटर स्पीकर्स को लेके आए, बेटर टॉपिक्स को लेके आए जो आपके बिजनेस से रेलेवेंट हो, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करें। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग प्लीज हमारे वेबिनार का फीडबैक दें ताकि हम इम्प्रूव कर सके हमारे ओवरऑल वेबिनार को। मैगजीनी जैसा हमने समझाया है, 2012 में हमने चालू किया था, और फार्मा कंपनीज के लिए एक सर्विस है जो अपने अवेयरनेस, मेडिसिन के लॉन्चेस का अवेयरनेस करने के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए, विजिबिलिटी के लिए, ये तीनों एरियाज में हम लोग काफी डेप्थ में काम कर रहे हैं 60+ कंपनीज के साथ। और हमारा प्रेजेंस हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, ये तीनों ज्योग्राफीज में आज की डेट में है। और राहुल भाई, आज हमारे साथ आप जुड़े हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड टीम के तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, हमारे एक मेंटर है, गाइड है, सुब्बाराव सर, उनके तरफ से हम लोग एक बुक दे रहे हैं जो उनकी रिसेंटली ऑथर्ड बुक है, विच इज बियॉन्ड द मॉलिक्यूल। तो हमारे टीम की तरफ से आपको ये बुक भेजा जाएगा। प्लीज एक्सेप्ट दिस एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर योर टाइम एंड नॉलेज विद अस। So any other questions which you are having, please park it in the chat। या अगर आपको वीडियो ऑन करके या अनम्यूट करके पूछना है तो आप प्लीज पूछ सकते हो। राहुल इज देयर, आई एम देयर, माय टीम इज देयर, वी कैन डेफिनेटली ट्राई एंड सी हाउ बेस्ट वी कैन हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम। Anyone having any question, you can raise your hand or you can unmute yourself and talk. So overall, आज का वेबिनार का इंटेंशन आपको बेटर कस्टमर सर्विस और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने का था। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इसे इम्प्लीमेंट करें आपके बिजनेस में ताकि आपको फायदा हो। एंड इसके साथ अगर कोई क्वेश्चंस है तो वी विल स्टे बैक। इफ यू हैव नो क्वेश्चंस देन वी कैन एंड द वेबिनार। Rahul ji, any last words from your side? हेलो। Yeah, Rahul ji, any last words from your side before we end the webinar? Yeah, so I always, think that ki I am not the pharmacist. I never know about the medicine few years before. So, but when I realize there should be some purpose for any working, आज मैं जॉब कर रहा हूँ और एनी स्टार्टअप आई एम डूइंग समथिंग, जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मैं अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री ऑफ सिटीजन्स के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे मैंने अपने डिस्कशन में आप सब लोगों को बोला भी कि हेल्थ केयर में एक ब्रिज है, फार्मेसी, फार्मासिस्ट, हमारा रोल बहुत बड़ा है। तो आप किसी भी तरह का, किसी भी लेवल का बिजनेस कर रहे हो, वेदर यू आर डूइंग 10,000 रुपीज ऑफ बिजनेस इन अ डे और 10 लाख रुपीज इन अ डे, आप ये समझिए कि बियॉन्ड बिजनेस मैं अपने पेशेंट्स को कैसे हेल्प कर सकता हूँ। दैट इज वॉट द पर्पज ऑफ द बिजनेस। All पर्पज ऑफ द बिजनेस नेवर बीन अर्न द मनी। वो आप किसी भी बिजनेस से कर सकते हो, दिस आर थाउजेंड्स ऑफ द बिजनेस, बट जो सर्विस का आपको यू कैन से कि अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस बिजनेस के अंदर होने से, वो किसी और ट्रेड के अंदर या किसी और काम के अंदर आपको नहीं मिल सकता। सो इट्स अ वेरी नोबल कॉज। बहुत दिल लगाकर करिए। आप या आपके आपने अपने साथ जो टीम्स रखी हुई हैं, जो लोगों को काम दिया हुआ है, उनको सिखाइए कि इट इज बियॉन्ड दी बिजनेस। पेशेंट की सर्विस इज माय प्राइमरी जॉब। दिस इज व्हाट माय right. लास्ट वर्ड फॉर दी दी ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। आप Absolutely. सर्विस करोगे सो बिजनेस भी आएगा, पैसा भी आएगा, सब चीज आएगी। सो योर पेशेंट इज द फर्स्ट थिंग। दैट इज व्हाट यू ऑल शुड रिमेंबर ऑलवेज। Absolutely. I think a very good point that you have shared with us, Rahul bhai, and appreciate your time and knowledge. मैं आपको रोकूंगा नहीं, आपका मीटिंग है 11:30 को, and I'll be in touch with you जी, after your meeting, and really appreciate your time and श्योर knowledge. श्योर।
या थैंक यू सो मच। थैंक यू।